जय हिंद प्यारे दोस्तों। दिल्ली सिविल डिफेंस 5वीं पास सिर्फ, अगर आप 5वीं पास है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, काफी आपके सवाल आए थे मेरी वीडियोस पे, काफी प्यार दिया आपने। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कम से कम 800-900 क्वेश्चंस आए, तो उसके बारे में आज हम सारी क्लैरिफिकेशन दे देंगे। अप्लाई कैसे करना है, कहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कैसे कैसे आपको वर्दी आपको खुद सिलवानी है या आपको बनी बनाई मिलेगी, तो सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियोस में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करो। दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन है वो है 5वीं पास। अगर आप 5वीं पास है तो आप अप्लाई जरूर कर देना। अब मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए। उसके बाद आप कितने भी बड़े हों, 40-50 कितने भी बड़े हों, आप भर सकते हैं कम से कम, लेकिन 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। तीसरा, सैलरी कैसे मिलती है। दोस्तों देखो, सैलरी का जो इनका प्रोसेस होता है वो होता है 7 रुपए पर डे। अब इस बात पे काफी लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, वो बोलेंगे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, नहीं सर ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूं कि पर डे इसमें मिलते हैं। अगर आपको इसकी क्लैरिफिकेशन लेनी है कि ये सच्चाई है या नहीं, तो आप अपने नियर बाय किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए और वहां पे कंफर्म कीजिए कि हमें बताइए कि जो दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं उनको क्या पैकेज मिलता है। और दूसरी बात, अगर आपके नियर बाय कोई पहले से ही वर्क कर रहा है तो उससे पूछिए कि क्या भाई आपको कितने पैसे मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ वर्क। देखिए दोस्तों, नेचर ऑफ वर्क बहुत ही शानदार है इनका, बहुत ही शानदार। जैसे कि ये जो लगते हैं पीएसओज लगते हैं, अपना ड्राइवर्स लगते हैं, डीटीसी में लगते हैं, पुलिस स्टेशन में लगते हैं, नाकाबंदी पे लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में लगते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं वहां डिप्लॉय किए जाते हैं। तो बेसिकली इनका काम हर जगह पड़ता है। जैसे कि दोस्तों आपने काफी देखा होगा, कोविड में इन्होंने काबिले तारीफ काम किया है। काफी न्यूज में काफी लोग इनकी चर्चाएं करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपना वर्क, अपना कर्तव्य निभाया है। अब दोस्तों, इनका जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बहुत अनिवार्य होता है और आपका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका सवाल था कि क्या हम अदर स्टेट के हैं तो इसको भर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल भर सकते हो। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हो। डजेंट मैटर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन एक चीज मैंडेटरी है, आप दिल्ली में प्रेजेंटली रह रहे हो। ये दोस्तों कॉमन की बात है। जब आप डेली आप काम करोगे दिल्ली सिविल डिफेंस में, दिल्ली में काम करोगे, तो आप डेली अदर स्टेट से तो अप डाउन करोगे नहीं, तो आपको प्रेजेंटली दिल्ली में रहना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एड्रेस आपको शो करना है कि आप यहां पे रहते हो और उसी डिस्ट्रिक्ट में फिर आपका फॉर्म जाता है। ये क्लियर आउट हो आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका दिल्ली का, बैंक अकाउंट खुलवा लेना दोस्तों। उसके बाद जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है पढ़ाई के, सपोज कीजिए आपने 8th की हुई है, आपने 12th की हुई है, या आपने ग्रेजुएशन की हुई है, या आपने 5th की हुई है, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसमें ये चीजें दिखानी पड़ती हैं। अब आ जाते हैं आगे, एज प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास। अब आप अप्लाई कैसे करोगे। देखो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए मेरे काफी बच्चों के कमेंट्स आए, वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर उसमें ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट की साइट पे कि अगर आपने पीसीसी नहीं कराई है तो आप नो कर दीजिए, कराई है तो यस कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा लेना। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले कराना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट अप्लाई कर देना ऑनलाइन। कैफे पे जाने की कोई जरूरत नहीं, आप मोबाइल से खुद कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए, 10 या 15 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि पुलिस वाले उसको वेरीफाई करेंगे और फिर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। उसके बाद आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई करना है। अब दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया उस पर क्लिक करो। आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आ जाएगी। डिस्प्ले ओपन होते ही आप देखोगे यहां पे ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। और इसके साथ साथ न्यू यूजर हो आप, तो न्यू यूजर पे क्लिक कर देना ऊपर। न्यू यूजर पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपसे ये डिटेल्स मांगेगा। देखिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। अब यहां पे आपको आधार कार्ड ही डाल देना है। आधार कार्ड का आप यहां नंबर डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे। जब आप यहां पे सारी डिटेल डाल दोगे तो आपको ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन आएगी कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, वो यूजर आईडी पासवर्ड लेकर रजिस्टर्ड यूजर आईडी लॉगिन में जाना है।
यहां पे आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैं अब आपको डाल के दिखा देता हूं जो मैंने अभी बनाया था। तो इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपना दोस्तों, जब आप ये सारी अपनी चीजें डाल दोगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगी। यहां पे आप अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने अप्लाई ऑनलाइन में जाना है और अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे कि आप ऐसे ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हो यहां जाके। तो देखिए, आप इसमें आपको सर्च करना है 16 सीरियल नंबर, देखिए एनरोलमेंट एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर, रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट का है, इसमें अप्लाई करना है। अब देखो दोस्तों, काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, यहां पे कुछ मेंशन नहीं है लास्ट डेट का, तो आप कभी भी इसको भर सकते हैं। आप इसकी परेशानी मत लीजिए कि सर इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी पीसीसी कराने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काफी टाइम से ओपन रहता है, जैसे उनको रिक्रूटमेंट, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो वो उस हिसाब से यहां से फॉर्म उठा के उनकी पीसीसी क्लियर कर देते हैं और सी फॉर्म इशू कर देते हैं और उनको रिक्रूटमेंट के लिए आगे बुला लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं वो काफी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, मैंने पहले से इस पे अप्लाई कर रखा था, तो इसने मुझे बता दिया कि आपने पहले से अप्लाई कर रखा है। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, तो अभी हम देखते हैं। रिपोर्ट में जाएंगे, एप्लीकेशन सबमिट स्टेटस में जाएंगे और यहां पे आ रहा है यू हैवंट अप्लाई एनी सर्विस, अप्लाई फर्स्ट टू व्यू द रिपोर्ट। इसने हमें बताया कि आपने कोई सर्विस अप्लाई नहीं कर रखी है। तो अभी हम आगे देखते हैं, इसमें कस्टम और सर्विस पेंडिंग सबमिशन में चेक करते हैं। तो दोस्तों देखो, यहां पेंडिंग में आ गया, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब दोबारा मैं इसको अप्लाई करूंगा, डिलीट कर देते हैं हम इसको। तो अब आपको दिखाने के लिए पर्सनली, कभी आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। अप्लाई फॉर सर्विसेज करेंगे, दोबारा 16 नंबर सीरियल नंबर पे जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जब आप अप्लाई करोगे तो ये आपके सामने ऐसे फॉर्म ओपन हो चुका है। ये आप सारी अपनी डिटेल कंफर्म कर सकते हो और आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आधार नंबर डालना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस आपको दिल्ली का डालना है, बड़े ध्यान से समझिएगा, दिल्ली का ही होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी, उसके बाद मोबाइल नंबर, नेम ऑफ मदर एंड स्पाउस नेम, अगर आप शादीशुदा हो तो कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद फिर कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब यहां आपको बड़े ध्यान से चीजों को भरना है। देखिए दोस्तों, यहां पे आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़े केयरफुली भरना, जैसे कि आधार नंबर भरना है आपको, आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब है दोस्तों कि जैसे कहीं मार्क हो चेहरे पे, शरीर पे, कहीं भी मार्क हो या आईब्रो पे, तो आपको मार्क मेंशन करना है। सीवीडी पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस स्टेशन है। ऑक्यूपेशन, नाम, अगर आप ऑक्यूपाइड है मतलब आप पहले से कहीं वर्क कर रहे हैं तो उसकी डिटेल डालनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हीकल है आपके पास, यस और नो। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, यस और नो। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका हाँ या ना कर दीजिए। ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट। देखिए, हाइट और वेट आपको बता दूं, काफी बच्चों के सवाल थे इसमें कि हाइट मेरी इतनी है या वेट इतना है, कमजोर हूं, मोटा हूं, तो अब मैं भर सकता हूं। इसमें कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है, आपकी हाइट कितनी भी हो, आपका वेट कितना भी हो, आप इसको भर सकते हो। इसके बारे में बड़े ध्यान से समझ लीजिए, कोई चक्कर नहीं है कि कितनी भी हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे, हाइट वेट हो गया, चेस्ट हो गया है, वेदर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। ये था हमारा मेन पॉइंट दोस्तों। यहां पे बच्चे बता रहे हैं कि यस और नो, अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन करा रखी है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अब आप इसमें कर दोगे नो, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हमने तो वहां पे नो कर दिया, तो आप अगर नो कर दोगे तो आपका फॉर्म वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, फिर इसको यस कर दीजिए। जब आप यस कर दोगे तो डायरेक्टली वेरिफिकेशन नंबर जो वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं उस पर नंबर दिया होता है, उसको करिए।
इसके बाद अकाउंट, जो आप दिल्ली का अकाउंट होगा आपका, उसकी डिटेल डालिए यहाँ पे, MICR वगैरह। नेक्स्ट ऑफ किन, डिटेल ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन। ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर किन को क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका नियर बाय ब्लड रिलेटिव है, या तो जैसे आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ, अगर आपकी शादी नहीं हो तो आपका भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई, कोई भी है, माता पिता जो भी है, उनकी डिटेल डाल दीजिए। अब यहां पे आप कंप्लीट, कंटिन्यू एंड नेक्स्ट कर दीजिए, फिर आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर जाएगा और आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम, जब आपकी ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपको ये रेगुलरली चेक करते रहना है। कुछ टाइम बाद ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपको इंटीमेट करेंगे कि आप वहां पे आ जाइए। अगर आपके पास मैसेज भी ना आए तो आपको क्या करना है, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाना है और वहां रेगुलरली कुछ कुछ टाइम बाद कंफर्म करते रहना है कि सर हमने फॉर्म भरा था, हमारा क्या रहा। और इसमें अब बात कर लेते हैं कि जो आपका वर्दी होती है वो कौन देता है, वो सरकार देती है या आपको खुद सिलवानी होती है। देखो दोस्तों, जब आपकी ट्रेनिंग होती है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो, सी फॉर्म आ जाता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, कुछ टाइम की ट्रेनिंग होती है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, 4 हफ्ते की या 2 हफ्ते की, कुछ ऐसे समथिंग होती है। इसकी क्लियर आउट मेरे को नहीं है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से पता चलेगा। तो वो रेगुलर नहीं होती, रेगुलर भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप रेगुलर करना चाहते हो या आप डिस्टेंस में करना चाहते हो। जब आपकी वो सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद आपको वो बोल देते हैं कि आप अपनी वर्दी सिलवा लीजिए, आपको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो आपको ये कंफर्मेशन डायरेक्टली कांटेक्ट में रहना है, डिस्ट्रिक्ट के कनेक्टिविटी में रहना है कि सर हमें कहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है, हमें कैसे कैसे डिप्लॉय करोगे, सैलरी का प्रोसेस, सैलरी क्या होगी। जैसे सपोज कीजिए आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद वो आपकी पर मंथ की, एवरी मंथ की अटेंडेंस बनाएंगे। मंथ के एंड में फिर आपको अटेंडेंस सबमिट करनी होगी, जिससे कि आपकी सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगी। 732 रुपए एक दिन के होते हैं दोस्तों, ये ध्यान से समझना, 732 रुपए एक दिन के। अभी ऐसा हो सकता है कि क्या पता बढ़ गए हो, लेकिन कम तो नहीं हुए, ये कंफर्म है। इसके बाद आपके और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि सर इसमें लड़का लड़की भर सकते हैं, नहीं भर सकते। सब भर सकते हैं दोस्तों, इसमें कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो आप तो भर सकते हो। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये होती है कि इसमें एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ हम एक वर्दी पहन के देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये काफी आपके सवाल थे, और अब इसके रिगार्डिंग कोई और आपका सवाल हो तो ऐसा करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं अपनी वीडियो में ही, जैसे आपके सवाल आए थे इस वीडियो में, वो भी कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चे, बहुत सारे, कम से कम 800-900 सवाल आए थे मेरे पास इसके रिगार्डिंग कि सर ये बताइए बताइए। तो हम वीडियो देख के ही उसमें डायरेक्टली क्लियर आउट कर लेते हैं कि कैसे कैसे आप कौन कौन से क्वेश्चंस को आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो देख लेते हैं आपके सवाल। तो मैंने वीडियो खोल ली है और अब मैं देख रहा हूं इसमें काफी टाइम एक्सपायर वाइल अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सवाल है आपका। तो मैं बता दूं दोस्तों, जब टाइम एक्सपायर हो रहा है इसका मतलब यह है कि आप उसमें टाइम लगा रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी उसको भरिए और उसको जल्दी से सबमिट कर दीजिए। और क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन की यूनिफॉर्म होगी या अलग। दोस्तों इसके यूनिफॉर्म के बारे में बता चुका हूं आपको। और देख लेते हैं क्या सवाल थे आपके। सो हाउ कैन से दैट यू पेड अराउंड 22-23। ओके, तो दोस्तों और कोई सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।